हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है सॉफ्ट स्किल्स इन ऑफिस लाइफ। आप अच्छा काम करते हो लेकिन अगर सॉफ्ट स्किल्स ही स्ट्रांग नहीं है तो आपका ग्रोथ स्लो हो सकता है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं और कैसे हेल्प करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है वो स्किल्स जो आपके बिहेवियर, एटीट्यूड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से ऑफिस में बात कर रहे हो या आप कहीं पर्सनल लाइफ में भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो तो आप वहां पे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। टाइम पे काम कंप्लीट करना, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं, कि आप अपने टाइम को एक प्रॉपर शेड्यूलिंग वगैरह करके आप कैसे अपना टास्क जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है आप उसे कैसे टाइम पे कंप्लीट करते हैं। तीसरी चीज होती है टीम के साथ मिलकर काम करना, मतलब टीम वर्क। आप एक ऑफिस में या कहीं पर भी अगर आप बाहर जाते हैं तो हमें एक टीम में काम करना होता है ताकि हम एक अच्छा सा प्रोडक्टिविटी दे पाए और टास्क जो होते हैं उसे टाइम पे कंप्लीट कर पाए। चौथा होता है गुस्सा ना करना, पेशेंस रखना, इमोशनल कंट्रोल, आप कितना इमोशनल कंट्रोल खुद के ऊपर रख सकते हैं, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स के पार्ट होते हैं। राइट। अब ऑफिस में इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं सॉफ्ट स्किल्स? सबसे पहला कम्युनिकेशन पार्ट, आप जो सोच रहे हो वो क्लियरली सामने वाले को बताना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुस्से में या रूड टोन में बात करना अवॉइड कीजिए। ईमेल लिखने का टोन भी सॉफ्ट और पोलाइट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऑफिस में बैठे हो, किसी चीज की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो और सामने वाले के ऊपर आपने वो फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। तो कोशिश कीजिए जब भी आप सामने वाले से बात करते हो बहुत ही पोलाइट टोन होना चाहिए। रूड नहीं शो करना चाहिए, ऐसा उसे लगना नहीं चाहिए कि अरे ये तो बहुत रूड है या वैसा साउंड कर रहा है। या जब भी आप कोई ईमेल कम्युनिकेशन लिखते हो ऑफिस में भी तो उसमें जो आपके चॉइसेस ऑफ वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट होने चाहिए, ताकि सामने वाले को पढ़ के ऐसा ना लगे कि ये कितनी बदतमीजी से बोल रहा है या किस तरीके से ईमेल लिखा है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सेकंड होता है टाइम मैनेजमेंट। काम टाइम पर कंप्लीट करना एक अच्छी आदत है। लेट काम देना या डिले करना, इससे ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है कि इंसान के माइंड में एक परसेप्शन हो जाता है इंसान को लेके कि यार ये कभी काम पे टाइम नहीं करता, ये डिले कर देगा, इसे मत दो, किसी और को दे दो। तो वो आपका इंप्रेशन खराब होता है। इसलिए कभी भी ऑफिस में इम्पोर्टेंट है कि आपको जो भी काम दिया जाता है अब उसे अपने टाइम के अकॉर्डिंगली मैनेज करें कि आप कौन सा काम कब करेंगे, कितने बजे खत्म कर लेंगे, किसकी हेल्प चाहिए, ताकि टाइम पे आपका काम पूरा हो जाए, वहां पर कोई भी डिले नहीं होनी चाहिए। तीसरा होता है टीम वर्क। ऑफिस में अकेले काम करना नहीं होता, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है, आगे बढ़ना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। आज आपको किसी की हेल्प चाहिए, कल कोई आपकी हेल्प करेगा। ऐसा होता है, वहां पे हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं इसने मुझे हेल्प नहीं करी इस वजह से मेरा काम रह गया, या मुझे ये चीज टाइम पे नहीं मिली इसलिए मेरा काम रह गया। ऐसा ऐसी सारी चीजें हम ऑफिस में नहीं यूज कर सकते। तो ये सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट होता है कि आप कैसे टीम वर्क मेंटेन करते हैं, कैसे एक टीम के साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, हर टाइम कंप्लेन करना या नेगेटिव रहना सही नहीं होता है। पॉजिटिव सोच और स्माइल से आपका इंप्रेशन बेटर होता है, कि जब भी कोई आपसे मिले वो ऐसा सोचे कि भाई कितना पॉजिटिव बंदा है, कोई भी दिक्कत है इसके पास जाओ, देखो हमेशा पॉजिटिव रखता है पर्सपेक्टिव कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो एक पॉजिटिविटी आती है तो उससे बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, लोग आपके पास आते हैं एक बॉन्डिंग के लिए कि हाँ चलो इसके साथ देखते हैं कुछ तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। ऐसे टीम बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और आपका काम भी अच्छे से हो जाता है ऑफिस में। लिसनिंग, सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कुछ बोले जा रहे हो या कोई आपके साथ आपका दोस्त बैठता है ऑफिस में, कोई कलीग से आपके साथ बैठे हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही बोल रहे हो, आप उनको सुनो वो क्या बोलना चाह रहे हैं। टीम या मैनेजर को ध्यान से सुनना भी एक प्रोफेशनल क्वालिटी का पार्ट होता है, कि सामने वाले की बात को सुनना, अक्नॉलेज करना और उसके बाद अपनी बात रखना, ये सॉफ्ट स्किल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है। अब ये सॉफ्ट स्किल्स जरूरी क्यों होती है? ऑफिस में सिर्फ काम नहीं करना होता है, बिहेवियर भी मैटर करता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम में है या आप किसी से डील नहीं करते, बैकएंड में किसी पोजीशन में, तो आपको सिर्फ सिस्टम पे काम करना है तो वो अलग बात है। लेकिन जब भी आप ऑफिस जाते हो या अभी तो वर्क फ्रॉम होम में भी आप एक मीट्स के थ्रू कनेक्ट होते हो, तो वहां पे आपका बिहेवियर भी मैटर करता है। आप किस तरीके से ग्रीट करते हो, मिलते हो, बातें करते हो, कैसे बैठते हो, आपके चॉइसेस ऑफ वर्ड्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है।
जो लोग सॉफ्ट स्किल्स में स्ट्रांग होते हैं उनको प्रमोशन मिलता है, टीम लीडर रोल का हो गया या क्लाइंट से कोई काम मिलता है, तो लोगों के माइंड में रहता है कि ये बात करने में अच्छा है, ये लोगों को समझा सकता है, समझ सकता है, तो उनको जल्दी जल्दी प्रमोशंस भी मिलते हैं। इसलिए हार्ड स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड स्किल्स क्या होते हैं? आपका कोई टेक्निकल चीज, जैसे आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो वहां पे जो भी टेक्निकल चीज होती है, जो एक्चुअल आपको परफॉर्म करना होता है, वो स्किल्स तो आनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी आनी चाहिए। दोनों साथ रहेंगे तो ही हम आगे प्रमोट कर सकते हैं या आप आगे ग्रो करोगे एक ऑफिस में। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि कौन सी सॉफ्ट स्किल्स आप इंप्रूव करना चाहते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे पॉजिटिव।